हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको करवाने वाला हूं 25 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसका ब्रीफली इंफॉर्मेशन भी आपको मैं देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले डे, विश्व थायराइड दिवस 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूरोपियन और अमेरिकन एसोसिएशन, जो थायराइड एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि थायराइड रोग के लिए इस विषय के ऊपर लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, साथ ही इसके प्रति जितने भी उपाय हैं, रोकथाम हैं, उनके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाए। तो 25 मई को यानी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। सेकंड नंबर पर पॉइंट आता है हमारा जीएसटी पर उपकर सेस का विचार केंद्र सरकार द्वारा। अभी फिलहाल ये घोषणा नहीं हुई है, बट आपको इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? जीएसटी के ऊपर भी एक उपकर को हिंदी में उपकर यानी कि इंग्लिश में सेस कहा जाता है, इसको CESS सेस, उपकर यानी कि टैक्स के ऊपर छोटा टैक्स, ये लागू किया जाएगा। ये हमेशा के लिए नहीं होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसको लागू अप्लाई किया जाता है। तो जीएसटी के ऊपर एक और टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो टैक्स है ये डिजास्टर सेस कहलाएगा, यानी कि आपदा उपकर के नाम से इसको लागू किया जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी पूरी डिटेल में नहीं दी गई है। तो टैक्सेस के बारे में जानकारी क्या है आपके लिए, जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस इंडिया में दो प्रकार के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो किस बॉडी के अंडर आता है? अंतर्गत आता है CBDT के अंतर्गत आता है। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके CBDT के जो हेड है उनका नाम है PC मोदी। फिर सेकंड नंबर पर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC की बात करें तो उनके हेड का नाम है M अजीत कुमार। और जो ये जीएसटी के ऊपर जो ये जीएसटी है वो खुद भी CBIC के अंतर्गत यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंक्लूड होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये जीएसटी के ऊपर सेस का मतलब क्या है? मान लो मैं कोई 1000 रुपए का सामान किसी शोरूम से खरीदता हूं, 5% की जीएसटी इंक्लूड करूं तो वहां पर 50 रुपए की जीएसटी मुझे वहां पर देनी पड़ेगी। ओके, अब उस 50 रुपए की जीएसटी के ऊपर फिर से एक टैक्स लगेगा जिसको अपन आपदा उपकर यानी कि डिजास्टर सेस के रूप में जानेंगे। तो ये था जीएसटी के ऊपर टैक्स के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। फिर बढ़ते हैं आगे। वॉर गेम सेंटर युगांडा। देखो भारत सरकार क्या करने जा रही है, युगांडा का जो डिफेंस फोर्स है यानी कि जो रक्षा बल है उनको प्रशिक्षण देने वाला है, अत्याधुनिक हथियारों के साथ में ट्रेनिंग देने वाला है, और ट्रेनिंग जहां देगा वहां पर उस एरिया को नाम दिया है वॉर गेम सेंटर। ये भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, भारत द्वारा किया जा रहा है। तो युगांडा में इस वॉर गेम सेंटर का नाम रखा गया है इंडिया, यानी कि वॉर गेम सेंटर का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडिया नाम से ये वॉर गेम सेंटर एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और यहां पर युगांडा गणराज्य के लिए अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके प्रेसिडेंट का नाम है यावेरी कागुटा मुसेवेनी। आई रिपीट, यावेरी कागुटा मुसेवेनी, ये युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम है। युगांडा की कैपिटल की बात करें तो कंपाला, और करेंसी की बात करें तो सीलिंग। आगे बढ़ते हैं। वॉर गेम सेंटर के बारे में आपने सब कुछ जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी नवरक्षक। इंडियन नेवी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने PPE किट का निर्माण किया है जिसका नाम रखा है नवरक्षक। अब इसमें ऐसा खास क्या है? अभी तक जो भी PPE किट यूज में, PPE किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये PPE किट जो यूज में ली जा रही थी उसमें डॉक्टर्स को या फिर जो भी हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उनको पहनते थे तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी और बहुत ही ज्यादा उसको टैकल करने में प्रॉब्लम होती थी। अब नवरक्षक के साथ में उसको डील करना इजी रहेगा, तो इंडियन नेवी ने एक अलग प्रकार की PPE किट बनाई है, इसमें उनको कंफर्ट महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पॉइंट है यूपी सरकार प्रवासन आयोग माइग्रेशन कमीशन। ये कमीशन है।
ये क्या है, यूपी सरकार यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है। वो एक प्रवासन आयोग की स्थापना करने का निर्णय ले चुके हैं, यानी कि माइग्रेशन कमीशन। अब ये माइग्रेशन कमीशन प्रवासन आयोग जो है ये क्या करने वाला है, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं यूपी से रिलेटेड उन सभी को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही उनको बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यूपी सरकार के थ्रू आउट लिया गया है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर पॉइंट, बलबीर सिंह सीनियर का निधन 96 यानी कि 96 वर्ष की उम्र में बलबीर सिंह सीनियर उनको उपाधि के नाम से दिया जाना जाता है, इनको उपाधि दी गई है। वैसे इनका नाम है बलबीर सिंह दोसांझ। अब ये कौन थे, ये 3 बार के ओलंपिक चैंपियन थे, हॉकी खेल से संबंधित थे, भारत के थे। अब अगर डीपली अगर मैं इनके कुछ पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि 1948 का ओलंपिक जो हुआ था जिसमें भारत ने इंडिया ने गोल्ड जीता था, वहां पर ये उस टीम के इंडिया टीम के सदस्य यानी मेंबर रह चुके थे। फिर 1948 के बाद में 1952 में ये उस इंडिया टीम के सदस्य तो थे, साथ में टीम के वाइस कैप्टन भी थे। और 1956 में ये जो ओलंपिक हुआ था यानी कि 1948, 1952 और 1956 तीनों में ये मेंबर थे और 1956 में तो ये खुद कैप्टन थे। तो आप खुद देख लीजिए कि इनका रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था उस टाइम में। अगर मैं मेजर ध्यानचंद की बात करूं तो उनके बाद में जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है हॉकी के क्षेत्र में तो वो बलबीर सिंह दोसांझ यानी सीनियर का ही नाम लिया जाता है। आपको यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद में 1958 में एशियन गेम्स की इंडिया टीम में भी ये सदस्य रह चुके हैं। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। हॉकी खेल से संबंधित थे, भारत के थे, ओलंपिक विजेता थे। 7 नंबर पॉइंट आता है शाही लीची जर्दालू आम बिहार। बिहार सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है भारत सरकार के साथ में जुड़कर। ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने भारत सरकार के साथ में बिहार सरकार ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है शाही लीची और जर्दालू आम बिहार के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध है। तो ये इन दोनों की क्या करने वाले हैं, होम डिलीवरी करने वाले हैं। कहने का मतलब है घर घर में ये जर्दालू आम और शाही लीची पहुंचाएंगे। ऑफ कोर्स ये फ्री में नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो इसकी कोई ना कोई कॉस्ट रखी जाएगी। तो ये एक अलग ही प्रकार का इनिशिएटिव बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार के साथ में मिलकर लिया गया है। फिर आता है हमारा 8 नंबर पॉइंट उमंग। उमंग की पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा कि उमंग नाम की कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब ये किसने स्टार्ट की थी, तो सन 2017 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च क्यों किया था, ताकि भारत सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, यानी कि जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, वो सभी को भारत के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, एक ही एप्लीकेशन में, एक ही वेबसाइट पर मिल जाए। उसके लिए उमंग नाम की ऐप को लॉन्च किया था सन 2017 में पीएम मोदी ने। अब क्या किया गया है, यहां पर 7 और नई सर्विसेज वेदर से रिलेटेड, और उसमें 2-3 और अलग भी है। आपको उनको जानना नहीं है कि 7 कौन कौन सी है, आपको बस इस नंबर को याद रखना है कि हाल ही में उमंग के अंदर सरकार द्वारा कितनी सर्विसेज को और ऐड कर दिया गया है, इस मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो वो है 7 सर्विसेज। ठीक है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था उमंग नाम का। इसकी फुल फॉर्म आपको एब्रीविएशन भी अच्छे से याद रखना है। तो एक और एब्रीविएशन आता है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना ब्लू रिवॉल्यूशन को इनकरेज करने के लिए और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए स्टार्ट की जा रही है। तो 20,050 करोड़, आपको 2 चीजें इसमें याद रखनी है। मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि पीएम मोदी के द्वारा। साथ ही फिस्कल ईयर, अगर आपको मैं टाइम बता दूं तो फिस्कल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये थे आपके 25 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा 26 मई का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चैनल के साथ में जुड़े रहना। आपको अगर लगता है कि मैं केवल 9 पॉइंट के साथ में और भी ज्यादा इन हर पॉइंट के साथ में कुछ और मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आपके लिए अगर वो सफिशिएंट है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों, लाइक करना है ना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो को लाइक करने के साथ में शेयर करिए, कमेंट में आपको अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द लास्ट पॉइंट। थैंक यू।